हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे, अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स पर, जो कि लगातार आपके लिए क्लासें देते आ रहे हैं। तो आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम एक्सरसाइज जो है 13.3 के क्वेश्चन संख्या पहले से लेकर के 4 सवाल यहाँ पे सॉल्व करेंगे और साथ ही आपको लिए होमवर्क भी देंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, शुरू से अंत तक देखोगे तो इन 3 सवालों का आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आसानी से आप पेपर में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पेपर की दृष्टि से भी, और आपका जो बेस होता है उसको मजबूत करने के लिए। ठीक है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं। पहले सूत्रों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है सवालों को एक एक करके आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है। तो जो है क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें क्या है, जो 13 चैप्टर है इसमें हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है और आयतन है, दोनों चीज़ है। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन संख्या पहला है, उसको करने से पहला एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या मतलब सूत्रों की जरूरत पड़ती है। तो कह रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है, इसकी त्रियक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज होना है और आयतन भी साथ ही यूज होना है। तो इन्हीं सूत्रों पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, पहला जो सूत्र रहेगा वो रहेगा हमारा शंकु। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके। और पहले जो आकृति है शंकु उसको समझ लेते हैं। तो शंकु की आकृति कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, जैसे कि आप जो है बात करेंगे भुट्टा हो, यानी आप भुटिया तो जानते ही, मेज वाला मक्का कहते हैं, जो मक्का का भुटिया होता है वो जानते हैं, वो आपका जो है कॉइन के प्रकार का, यानी जो शंकु होता है उसके आकार का होता है। ठीक है। और आपको जैसे जोकर की टोपी हो और बर्थडे वाली जो टोपी आती है वो भी आपका किसके आकार का होता है, वो भी आपका किसके आकार का होता है, वो भी आपका कॉइन के आकार का, यानी जो है शंकु के आकार का होता है। ऐसे हम कीप की बात करेंगे, कीप जो तेल डाला जाता है टंकी में, ट्रैक्टर की सही किसी भी टंकी में सही तेल डाला जाता है, वो भी आपका क्या होता है, वो भी आपका जो है शंकु के आकार का होता है। इतनी बात आपको सभी को कंफर्म क्लियर हुई होगी। ठीक है। अब यहाँ समझ लेते हैं, जैसे कि इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है। ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक इतना वाला भाग है, ये क्या कहलाएगा, ये ऊंचाई कहलाएगा। क्या ऊंचाई कहलाएगा, h। इससे हम h से प्रदर्शित कर देते। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये l से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये त्रियक ऊंचाई होता है। क्या होता है, त्रियक ऊंचाई होता है। ओके। यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आ रही होगी ये आकृति। ठीक है। और बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, यहाँ से यानी P और A, यानी AP क्या है, AP यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, ये त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिज्या, यानी जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसलिए R से क्या करते हैं, R से डिनोट कर लेते हैं। ओके। इतनी बात सभी की कंफर्म हो रही होगी, अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला देंगे, क्या यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ से यानी A और B क्या कहलाएगा, A और B आपका व्यास कहलाएगा। इतनी बात सभी के कंफर्म हो रही है, अच्छे से पता चल रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे क्या, हम बात करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो जो हमारा जो ये दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये दिखाई दे रहा है इतना वाला भाग, इसका अगर हम जैसे मान लो कोई कीप है उसको हम खोल दें, यानी उसको जो कीप बना हुआ है उसको हम खोल दें, तो जो खोला हुआ भाग निकलेगा वो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है। उसी का हम फॉर्मूला यहाँ पे आपके लिए चर्चा करने वाले। तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसका फॉर्मूला होता है πRL। क्या होता है, πRL। पाई का मान 22/7 रखते हैं, किसी जगह 3.14 सवाल में दिया होता है तो उसे लिख लेते हैं। ठीक है। आर क्या होता है, आर फॉर रेडियस होता है, यानी त्रिज्या होता है। एल क्या होता है, एल हमने त्रियक ऊंचाई को बता दिया। ठीक है। किसी सवाल में आपको जो है क्या दे रखा होगा, आपको ऊंचाई दे रखा होगा, आपको और क्या दिया रखा होगा, ऊंचाई, और आपको त्रिज्या दिया होगा या व्यास दिया होगा।
व्यास दिया हो तो जो है व्यास बटे 2 त्रिज्या होता है, यानी त्रिज्या क्या होता है, जो व्यास होता है उसका आधा होता है, तो उसको ऐसे निकाल लेते हैं। लेकिन आपको जो अगर पता होना चाहिए क्या, अगर आपको त्रियक ऊंचाई नहीं पता है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे चर्चा कर लेंगे उसका भी फॉर्मूला, त्रियक ऊंचाई वाला है ना। त्रियक ऊंचाई जिसे जो है एल से प्रदर्शित कर देते, ठीक है। ये जो त्रियक ऊंचाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है प्लस का आर स्क्वायर होता है। जब भी कहीं भी आपको अगर त्रियक ऊंचाई नहीं दे रखा होगा और आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको जो है ये फॉर्मूला लगा देना एल को निकालने के लिए, त्रियक ऊंचाई को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जरूरत पड़ती है, आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा वर्ग इकाई में होता है। क्या होता है? वर्ग इकाई में होता है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, क्या होता है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है और आपका द्रव्यमान सही या आयतन सही वो होता है घन इकाई में होता है। इतनी बात सभी को कंफर्म हो रही है। अभी तो हमने क्या निकाला, अभी हमने पहले वाले जो सूत्र था उसमें चर्चा की क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब हम क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर चर्चा करने वाले हैं, क्या शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल, या इसे लिखते हैं क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या ये भी लिखते हैं, कहीं कहीं किसी जगह पूछा जाता है सवाल में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु का ये त्रिज्या इतना दिया है, ऊंचाई इतना दिया है और आपको निकालना है, एल निकालना है और आपको क्या संपूर्ण, क्या सवाल में दे रखा हो कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तब क्या लगाना, तब आपको जैसे कि हम बात करेंगे क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो आधार होता है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने का निकाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर हम आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल उसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ देखा जाए तो आधार क्या, आधार आपके गोला के आकार का है। जब गोला के आकार का है तो आप गोला वाला फॉर्मूला लगाने वाले। तो जो हमारा होता है क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, इतनी बात सभी को कंफर्म, प्लस और ये होता है क्या, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका गोले का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से जब कॉमन लेंगे क्या, यहाँ से अगर हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या पाई आर कॉमन चला जाएगा, तो एल बचेगा प्लस यहाँ से आर, और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्षेत्रफल है, इसलिए ये भी आएगा किस में, वर्ग इकाई में आएगा, क्या आएगा, वर्ग इकाई में, ठीक है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि हम 3 सवालों पर भी चर्चा करने वाले हैं, आपके सूत्र पर भी चर्चा करने वाले हैं, तो अन्यथा नल्ले वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तभी आपको कुछ ना कुछ पल्ले पड़ पाएगा। यहाँ से नहीं देखोगे, वीडियो को छोड़कर चले जाओगे तो आपको कोई फायदा नहीं है, देखने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक कुछ भी समझ में नहीं आए तब तक क्या फ़ायदा देखने से, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्रा देखा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया, इतनी बात आपको सभी को अच्छे से पता चल रहा है, ठीक है। अब हमने पहला सूत्र लिख लिया, ये दूसरा वाला लिख लिया। अब तीसरा सूत्र किसका बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शंकु का आयतन लिखेंगे, क्या, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ये भी आपका फॉर्मूला ही है, इसको ए से वो कर लेंगे, ठीक है। आयतन ये वाला होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ए किस में होता है, ए हमारा घन इकाई में होता है, क्या, घन इकाई में होता है, ठीक है। आपको ज़्यादातर ये सवाल में देखा जाए तो हमारे पास सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ठीक है। तो मुझे आशा है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। तो जो चैप्टर शुरू करते हो उससे पहले, जैसे चैप्टर 13 शुरू करोगे उससे पहले जो पहला पेज होता है उस पर आप सारे जो जितने बार आपके 13 पॉइंट मतलब 13 का जो चैप्टर होता है उससे जितने बार महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उनको आप पहले पेज पे लिख लीजिएगा। पहले पेज पर लिखोगे तो आपको जो है आप अपना फेयर जो है पलटोगे तो आपको पहले पेज पर दिखाई देंगे, तो आपको वहाँ से आसानी से याद कर सकते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को यहाँ पे सॉल्व कराते हैं और आप अपने आप भी खुद स्वयं सॉल्व कर लिया करें, ठीक है। कि मैथमेटिक्स में दिए हुए सवाल हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी छात्र छात्रा को कोई भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी, अच्छे सूत्र भी समझ में आए होंगे। अब हम चर्चा करेंगे आपका जो पहला क्वेश्चन है उस पर। तो जो भी छात्र छात्रा देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और अपना फीडबैक जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सर जो है इतना अच्छा समझ में आया हमें वीडियो,
जो है ये सवाल नहीं समझ आया वो भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट बॉक्स वहाँ पे खुला हुआ है, कोई भी छात्र देखेगा कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे हम जो दूसरे वाला सवाल देंगे उसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर देना प्रत्येक छात्र को जो भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम पहले वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक छात्र वीडियो को शुरू से अब हम आपको पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, तो प्रत्येक छात्र को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। अगर सवाल आप अच्छी समझ लेते हो तो आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सवाल ही नहीं समझ में आएगा तो आप सवाल को कैसे सॉल्व कर लोगे। सबसे महत्वपूर्ण तो आपके सूत्र होते हैं, जो भी चैप्टर होता है उससे जो रिलेटेड जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं वो होते हैं, अगर वो याद होंगे तो आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सूत्र हैं। उसके बाद जो सवाल को अच्छे से पढ़ना, क्या सवाल को अच्छे से पढ़ना, अगर सवाल अच्छी समझ में आ जाता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को अच्छे से कंफर्म हो रहा होगा, ठीक है। सवाल पहला कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सिंपल सवाल है, पहला सवाल है, सिंपल ही रहेगा, ठीक है। अब जो दिया है उसको यहाँ पे ये हमने क्या एक आकृति बना रही है, किसके आकार का, हमने किसके आकार का, शंकु के आकार का बना लिया, ठीक है। ऊंचाई दे रखा है तो ऊंचाई यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऊंचाई लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर है यहाँ से, सॉरी यहाँ नहीं, ओके, ये नहीं दिया है क्या, ये नहीं दिया है। तिर्यक ऊंचाई दिया है तो तिर्यक क्या लिख लेंगे, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 10 सेंटीमीटर दिया है तो 10 सेंटीमीटर यहाँ तक लिख लेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं हो रही है। अब हमें जो है ये व्यास, अब हमने क्या यही समझाया था कि यहाँ से यहाँ तक वाला ए बी क्या है, ए बी यहाँ पर व्यास है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक संपूर्ण दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, 10 पॉइंट कितना दिया, 10.5 दिया है, 10.5 सेंटीमीटर दिया है, तो इतना आपको अच्छे से कन्फर्म समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें जो सूत्र होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय वाला उसको यहाँ पे यूज करना है। तो जो पहले वाला सवाल है इसी को यहाँ पे सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जो है फॉर्मूला लगा लेंगे। तो यही ज्ञात करना है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। तो किसका, शंकु का, तो लगाएंगे क्या, शंकु, पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ शंकु के आधार का कितना, शंकु के आधार का व्यास कितना दिया है, 10.5 दिया है, तो वो लिख लेंगे सेंटीमीटर में, ओके। आर बराबर यानी रेडियस निकालते त्रिज्या, तो क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है, कितना, व्यास बटे 2 होता है, व्यास बटे 2। चाहे तो आप ऐसा ही लिखा रहने दीजिएगा, नहीं तो आप जो है इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो 2 पंजे 10, 5 पॉइंट लगा लेंगे, 2 दूनी 4, 2 बार कटेगा, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो कहने का मतलब 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया प्रत्येक छात्र को, ठीक है। और हमें क्या, तिर्यक ऊंचाई, इसकी आवश्यकता होगी, तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर है ना, तिर्यक ऊंचाई को क्या लिखते हैं, एल से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। तो एल बराबर दिया है कितना, एल बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी भी छात्र को कैसी भी समस्या नहीं हो पा रही होगी, ठीक है। अब हमें जो सूत्र है वही लगाना है, क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने बताया था कि क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। तो सिंपली जो मान है दिया है वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो पाई का मान होता है वो यूज करना है यहाँ पे 22/7 यूज कर दे रहा है, ठीक है। कितना यूज करना है, 22/7 यूज कर देंगे, ठीक है। इतना आपको सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप चाहें तो हमने आर का मान निकालिए, तो आर का मान इतना रख सकते हैं, 5.25 रख सकते हैं, ठीक है, 5.25 रख सकते हैं, ठीक है। इतना निकाल लिया था हमने, ओके। नहीं रखना चाहते तो आप जो है चलो निकालिए तो रख ही देते, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है। हमें एल बराबर कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, तो अब काट लेंगे, ठीक है। काटेंगे तो ये नहीं जाएगा, पूरे बार कटेगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक दे देंगे, ठीक है। तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7×7 49 हो जाएगा, 7×7 49 और 35 हो गया ना, 3 बचा, तो यहाँ पे रखा है 5 तो 35 हो गया, 7 पन्ना 35, कितना, 7 पन्ना 35, तो ये 7 से कितने बार कटा, ये 7 से 0.75 बार कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले तो 22 गुणे का कितना लिखेंगे, 22 गुणे का लिखेंगे कितना, 0.75 गुणे का 10,
यहाँ जो 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा, क्या एक स्थान खिसक के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे एक स्थान खिसक जाएगा तो क्या लिखेंगे 22 गुणे का कितना लिखेंगे 7.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है 22 से गुणा कर देंगे, क्या 22 से गुणा कर देंगे यहाँ सिंपली। तो हम 22 से गुणा करेंगे कितने, 22 से 75 में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे एक स्थान, 22 पंजे 110 होता है तो 0 आ गया, 10 हासिल हो गया, मतलब 11 हासिल। ठीक है, 22 पंजे 110 होता है, 11 हासिल हो गया। 22 सत्ते कितना होता है 147 होता है ना, दूसरा 14, दूसरे 14 154, सॉरी 22 सत्ते 154 होता है। 154 और 11 जुड़ेंगे तो 164 हो गया, 164 और 165 हो गया, कितना 165 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ लिख लेंगे जितना दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 165 यानी 165 लिख करके और 0 लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो एक स्थान पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और ये हमारा क्या सेंटीमीटर में दिया, इकाई तो सेंटीमीटर में दिया, लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, क्या वर्ग इकाई होता है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना होता है। ठीक है, इतनी बात सभी की कंफर्म हो रही होगी। यहाँ हमारा दोबारा ट्राई कर लेते गुणा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास ये तो सही काटा, 7 7 49 होता है, 0.7 और बचा 3 नहीं तो बचा 35 होगा, 7 पन्ना 35, इतना आपको अच्छे से क्लियर। इसका गुणा करेंगे 7.5 आ जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 22 से गुणा कर रहे हो तो 22 पंजे 110, 11 हासिल हो गया, यहाँ 0 आ गया। ठीक है, और 22 सत्ते 154 होता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154, 154 10, 164, 164 और 1 165। सही है, हमारा आंसर क्या है, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यहाँ तक कोई भी जो भी छात्र छात्रा देख रहा हो उसको कोई भी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। अच्छे से सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि हमने पहला यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आपको जो दूसरे वाला है, जो दूसरे वाला क्वेश्चन है यहाँ पे लिख देते हैं। तो दूसरे वाला जो आपका क्वेश्चन है वो होमवर्क दिया जा रहा है, क्या HW दिया जा रहा है। दूसरे वाला आप स्वयं करना, कमेंट बॉक्स में जो इसका आंसर है वो पिन कर जरूर कर देना। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट वाला है दूसरे वाला यहाँ पे अब हम यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्र वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, पहले सवाल को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए, दो हमें भाग दिए, जो तीसरे वाला उसमें 2 भाग दिए, 2 भागों को सोल्व करना है। तो पहला वाला भाग में कह रहा है कि आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है, हमें त्रिज्या नहीं पता। दूसरे वाले भाग में कह रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेना है। ठीक है, इतनी बात आपको सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हमारा जो पहले वाला भाग है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाले भाग में पूछ रहा है क्या आधार की त्रिज्या। ठीक है, तो हमें क्या जो शंकु है उसका क्या दिया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, कितना दिया क्षेत्रफल, वो दिया है हमें 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। इतनी बात सभी को अच्छे से कंफर्म हो रही है, क्लियर हो रही है। ठीक है, लेकिन जो हमारा शंकु का हमने चर्चा की थी, इससे पहले हम चर्चा कर चुके कि शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा पाई RL। क्या होता है, सवाल पहला वाला में भी यूज किया है, पाई RL होता है, उसमें यूज कर चुके। ठीक है, बराबर का 308 हो जाएगा, कितना 308 हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी प्रकार की समस्या किसी को नहीं हो रही होगी। हम यहाँ पे पाई का मान कितना रखने वाले, पाई का मान रखने वाले 22/7 रखने वाले, कितना 22/7 रखने वाले। और जो R है, R हमें रेडियस, ये जो पहले वाला भाग में इसमें त्रिज्या ही तो ज्ञात करना है, आधार का त्रिज्या ज्ञात करना, तो यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, L बराबर कितना दिया, L बराबर भी यहाँ लिख लेते हैं, क्या L बराबर ही लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया, यानी तिर्यक ऊंचाई भी दिया है, कितना तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है हमें, तिर्यक ऊंचाई दिया है L बराबर दिया 14 सेंटीमीटर, तो वो भी लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात सभी को अच्छे से कंफर्म हो रही है, क्लियर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसे ही रखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो L बराबर कितना 14 रख देंगे, L बराबर 14 रख दिया, L की जगह बराबर का 308 हो जाएगा, कितना 308 हो जाएगा। अब यहाँ से 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 22 का गुणा 2 में करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 R बराबर का 308 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम R बराबर निकालते हैं तो हमारे पास जो R का गुणांक है वो हर में पहुंच जाएगा और बराबर के उस तरफ वाला संख्या वो अंश में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पहले छोटे भागों में तोड़ लेंगे, काटेंगे, तो यहाँ से काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले 2 से काट लेते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे जो है, तो 2 से काटेंगे तो हमारे पास 2 एकम 2 बचा 1, मतलब हो जाएगा कितना 20 और 2 एकम 2 सॉरी 2 एकम 2
कितना बचा, 1 बचा 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 बचा 2, 2 पंजे 10, पूरे बार कटेगा ना, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। दोबारा ट्राई कर लेते, दोबारा समझेंगे अच्छे से। तो 2 से काटेंगे इसको, 2 मतलब 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 बचा 1 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, इतना समझ में आया। यहाँ पे हो जाएगा 22। ओके, यहाँ फिर 2 से काट लेंगे, कितना वैसे 7 होता है, 22 7 154 होता है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं उस सवाल में, ठीक है। तो हम 22 से डायरेक्टली 7 बार काट लेंगे, 7 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, कितना 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। आधार की त्रिज्या ज्ञात करना था तो हमने क्या ज्ञात कर लिया, 7 सेंटीमीटर यहाँ से निकाल चुके हैं, ठीक है, 7 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। इसको लिख देंगे क्या, पहले वाले भाग में क्या है वही लिख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, आधार की त्रिज्या, क्या आधार की त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पे आधार की त्रिज्या हमने 7 सेंटीमीटर निकाला है, तो इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यही हमारा क्या अभीष्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने वाले क्या, 7 सेंटीमीटर लिखने वाले, लिख ही दिया हमने। ओके, तो यहाँ तक किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही। 22 7 154 ही होता है, यानी 154 होता है। ओके, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है तो उतार लीजिएगा, आप उतार लेना, मतलब वीडियो को पोस्ट करके भी उतार सकते हो, ठीक है। अब हमारा दूसरे वाला भाग है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दूसरे वाले भाग में कह रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का हम चर्चा कर चुके, वो होता है हमारे पास कितना, तो इसका फॉर्मूला भी यूज करने वाले हैं, क्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक बात ही वही होती है। तो या हमने क्या पाई आर कॉमन लिया था और एल प्लस क्या था, एल प्लस आर था, कितना था, एल प्लस आर था। क्योंकि हम इसका गुणा कर रहे होते हैं तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर आधार का जो क्षेत्रफल होता है, जो आधार होता है ना जो शंकु का, उसका आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो गोल आकार का होता है, नहीं गोला का क्षेत्रफल होता है, वो लगा देते हो, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो लगा देते, ठीक है। यहाँ पे मान रखने वाले जो जो मान दिया है वो लिख देंगे, ठीक है। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान हम निकाल चुके हैं, पहले आर का मान नहीं पता था, आर का मान निकाल चुके 7। क्वेश्चन एल, एल हमारे पास कितना है, एल हमारे पास 14 है, ये जो दिया है 14 दिया है, तो 14 हमने यहाँ पर भी लिख लिया, ठीक है। आर कितना है, आर हम 7 निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ से काटेंगे इसको, 7 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, 22 बचेगा, गुणे में कितना बचेगा 7 और जोड़ेंगे कितना 14, तो 7 और 4 11 नहीं 21 आ जाएगा, ठीक है। हम 21 से गुणा कर लेंगे, तो जो 21 से गुणा करेंगे जो आंसर आएगा वही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। तो 21 दूने 42, 42 का 2 हाथ से लगा कितना 4, 21 दूने 42 और 4 कितना होता है 42 और 4 46, दोबारा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 21 दूने 42 हासिल लगा कितना 4, 2 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, 4 हासिल हो गया। 21 दूने 42, 42 और 4 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। कहने का मतलब 462, और हमारे पास जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, इसलिए मतलब इकाई वर्ग इकाई आता है, ठीक है। तो वर्ग इकाई क्या है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक सभी छात्र छात्रों को अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा दोनों सवालों का, ठीक है। दोनों सवालों का क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें, क्योंकि अन्य चैनलों को आप सब्सक्राइब और सपोर्ट देते हो तो ये आपका अपना ही चैनल है। स्टडी वाला चैनल, इसको भी सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। आपका बेस जो होगा, आप जो कमज़ोर होगे उसको भी मजबूत कर लोगे यहाँ से। जैसे पहला टॉपिक है भाग्य विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, उसको देखना है तो आप चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा बाकायदा, ठीक है। जो भी आप देखना चाहते हैं, गुणनखंड देखना चाहते हैं, भाग्य विधि से जो है वर्गमूल निकालना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, 5 भागों में हमने कंप्लीट कर चुके हैं उस बात को, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है उन पर हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही हम जो है जोड़ कैसे करें बीज व्यंजकों का, गुणा कैसे करें, गुणनफल कैसे ज्ञात करें, है ना, और गुणनखंड कैसे करें, सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्न हमने 11 सर्व समीकरण चर्चा की। हमने मेरे ख्याल से जो 8 या 10 से ज़्यादा वीडियो बना चुके हैं हम, क्योंकि हमने वहाँ पे 4 या 5 सर्व समीकरण कंप्लीट कर दी, बाकी शेष रह गई, हम जल्द ही उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी नए छात्र जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको जो हमारे पास यहाँ से जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी आपका जो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले समय से पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इतना आप काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल, हम भी आपके
आपके लिए मेहनत की जाती है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमारे लिए थोड़ा सा गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट सवाल जो हमारा लास्ट रहेगा इस वीडियो में, तो उस पर चर्चा करते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्रा को बने रहना। चौथा सवाल कह रहा है कि एक शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, ज्ञात कीजिए कि। इसमें भी हमें 2 भाग दिए। पहले भाग में कह रहा है कि तंबू की त्रियक ऊंचाई पूछ रहा है, दूसरे वाले भाग में कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत पूछ रहा है। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना रुपए 70 है, यानी जो 1 मीटर में दिया, इसलिए 1 मीटर जो क्षेत्रफल रहेगा तंबू का, उसकी लागत कितना है रुपया 70 रुपया है। तो जितना आवर हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे पहला तो आपको क्लियर हो गया कि त्रियक ऊंचाई ज्ञात करना है, और दूसरे वाले में क्या ज्ञात करना होगा, दूसरे वाले में तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। और ये जो तंबू है वो किसके आकार का है, तंबू हमारा जो है शंकु के आकार का है। तो इसमें शंकु वाला त्रियक ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगने वाला है, और जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो दिया है यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊंचा, यानी ऊंचाई दिया है कितना, ऊंचाई हमें दिया है कितना 10 मीटर। तो बात करेंगे क्या, यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे 10 मीटर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई कहलाता है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर दिया है, इतनी बात क्लियर। और हमें जो एल, ये जो एल है इसे हमें फाइंड आउट करना है, पहले वाले भाग में निकालना है, ओके। और हम बात करेंगे क्या, त्रिज्या दिया, आधार का त्रिज्या दिया यहाँ से यहाँ तक, यानी एपी कितना दिया 24 मीटर दिया, तो इतना 24 मीटर लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात सभी को अच्छे से कन्फर्म। ये जो है ये क्या है, ये एक तंबू है, क्या तंबू है, किसके आकार का तंबू है, ये तंबू है आपका शंकुआकार, यानी शंकु के आकार का है, ठीक है। वही फॉर्मूला यूज करने वाले। तो जो हमारा पहले वाला जो भाग है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो जो दिया है पहले वाले भाग में वो लिख लेते, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, मतलब शंकुआकार, क्या लिखने वाले यहाँ पे, शंकुआकार लिखेंगे, क्या शंकुआकार तंबू की ऊंचाई h से डिनोट कर लेते। h बराबर कितना दिया 10 मीटर, तो 10 मीटर यहां तक लिख लेंगे, सभी को अच्छी समझ में आया, ठीक है। तथा आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या लिखें या त्रिज्या लिखें, इसे डिनोट करेंगे, रेडियस होता है r से, वो 24 मीटर दिया तो 24 मीटर लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या लगाएं, इसलिए लिखेंगे त्रियक ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, त्रियक ऊंचाई। L बराबर होता है क्या, L बराबर होता है अंडर रूट में h का होल स्क्वायर प्लस r का होल स्क्वायर, क्या h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है, ये होता है अंडर रूट में अंदर, ठीक है। तो यहां तक सभी को अच्छे से कंफर्म। तो h बराबर देखिए, तो h कितना है हमारा, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 10, तो 10 का वर्ग हो जाएगा प्लस का r कितना है, r हमारा कितना 24 है, तो 24 का वर्ग हो जाएगा, इतना सभी को कंफर्म हो रहा है। 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग आप जानते हैं 100 होता है, 24 का वर्ग होता है 23 का 22 का होता है 484, और 23 का होता है 529, तो हो जाएगा कितना 576 हो जाएगा, कितना 576 हो जाएगा, 576, इतनी बात सभी को कंफर्म। लेकिन इन सबको जोड़ेंगे तो 100 में अगर 576 जोड़ेंगे तो 676 बन जाएगा, क्या 676 बन जाएगा, ठीक है। और 676 किसका जो है वर्ग होता है, 676 होता है 26 का, और 6 से 76 का वर्ग करेंगे, सॉरी वर्गमूल की बात करेंगे तो वर्गमूल कितना होता है 26। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 26 गुणे में 26 अंडर रूट में, ठीक है। वर्गमूल निकालना है इसलिए जोड़ा बनेगा, तो जोड़े से 1 बाहर आएगा, तो जब 1 बाहर आएगा तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 26, कितना मीटर में दिया तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या अभीष्ट आंसर हो जाएगा, पहले वाला जो भाग है उसका आंसर हो जाएगा। त्रियक ऊंचाई कितना आ जाएगा, त्रियक ऊंचाई आ जाएगा आपका जो है 26 मीटर आ जाएगा। यहाँ तक सभी को अच्छे से एक एक पॉइंट कंफर्म क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम आगे सॉल्व कराने वाले हैं, तो अब दूसरे वाले भाग की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरे वाले भाग को भी अच्छे से समझेंगे, फिर इसको भी सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल निकालने के बाद अगर क्षेत्रफल जितना आएगा उसमें अगर हम 70 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो है
कितना लागत आ जाएगा, उसका जो तंबू में लागत, तंबू में लगे कैनवास की लागत आ जाए, कितना तंबू में लगे कैनवास की लागत आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि सबसे पहले हमें निकालना होगा शंक्वाकार तंबू में लगे कैनवास की आवश्यकता। बराबर यहां यूज करने वाले हैं क्या, जो तंबू है वो शंकु के आकार का, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, इतनी बात सभी को कंफर्म हो रही हुई। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। कितना, पाई आर एल होता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ जो मान है उसमें मान रख देंगे। तो यहाँ पे जो पाई है, पाई को ऐसे ही रखेंगे, तो पाई हमारा लिख देंगे पाई ऐसे ही। ओके, आर का मान कितना, आर का मान हमारा 24 है, और एल कितना निकाला, 26 निकाला है। कितना, 26 निकाला है, 26। ओके, तो अगर हम 24 का गुणा 26 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 624 आएगा। कितना आएगा, 624। आप गुणा कर लीजिएगा, 24 का अगर 26 में गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 624 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 624 क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। 624 पाई आ गया, क्या, मीटर स्क्वायर। मीटर में इसलिए मीटर स्क्वायर। अभी इसका आंसर नहीं हुआ, यहाँ तक हम कितना क्या निकाल चुके हैं, इसका कैनवास है कितना, जो इसमें जो तंबू बनाने में कैनवास यानी कितना कपड़ा लग सकता है वो निकाल चुके हैं, उसका क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन जो कपड़ा है इसका 1 मीटर का जो लागत है वो 70 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वही जो हमें दिया है, तो लिखेंगे इसलिए 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 70 रुपये। क्या, 70 रुपये। ठीक है, लेकिन अब हम जो है निकाल चुके कितना, 624 पाई निकाल चुके, तो यहाँ लिखेंगे 624 पाई मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। 624 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने जो कैनवास यानी जो कपड़ा लगने वाला है उसका हम क्षेत्रफल निकाल चुके। क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल चुके, तो वही रखेंगे यहाँ पे। तो अब 624 में कितना लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। क्या, गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 624 कितना पाई लिखा है, पाई तो लिखा है, पाई की जगह 22/7 पाई का मान रख देते, ये ध्यान रखना है विशेष। ठीक है, क्योंकि जो पाई है उसका जो है पाई का मान इतना रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो है कितना रुपया है, 1 मीटर स्क्वायर का रुपया 70 रुपया दिया, हमने यहाँ लिख चुके हैं पहले से ही 70 रुपया। अब यहाँ से भाग देंगे, जब यहाँ से भाग देंगे तो 7 से कितने बार कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 10 बार, 7 एकम 7 0, 10 बार कट गया। ठीक है, ठीक, 624 गुणे का कितना करेंगे, 22। ओके, गुणे का 10 करेंगे, 22 दाम 220 हो जाएगा, तो 24 यानी 624 गुणे का 220 हो जाएगा। अब इसका अगर वो करेंगे, गुणा करेंगे तो 1,37,280 आएगा। कितना है, 1,37,280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,37,280 रुपया कितना लग जाएगा। इतना जो हमारा तंबू है उसको बनाने में कितनी लागत आ जाएगी, तो 1,37,280 रुपया लग जाएगा। यही हमारा इसका अभीष्ट आंसर हो जाएगा। जो सवाल जो चौथे का जो दूसरे वाला भाग है उसका आंसर यहाँ पे अच्छे समझ में आया होगा। अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। पहले वाले का आंसर 26 मीटर आया, दूसरे वाले का आंसर कितना आया, 1,37,280 आया। तो ये जो सवाल है चौथा, इसका दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एक एक पॉइंट दोनों का अच्छे से क्लियर। और हमने इतने यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, पहले सवाल पर चर्चा कर चुके हैं और तीसरे वाले सवाल और चौथे वाले सवाल पर, इन तीनों सवाल पर चर्चा की है
ये तीनों सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं पेपर की दृष्टि से, और आपको एक एक पॉइंट इनका सभी का अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों की मदद कीजिएगा, उनके पास इस जो वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा, चैनल का लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसी एक्सरसाइज 13.3 है उसके क्वेश्चन संख्या आगे जो रह जाते हैं 5, 6, 7 और जो भी हमारे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे उनके साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।